नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, मैं मनीष कुमार आप लोग को स्वागत करता हूं अपना यूट्यूब चैनल जीएस एनालिसिस पे। आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं पीआईओ, ओसीआई और एनआरआई कि भारत में जो विदेशी घूमने के लिए आएंगे उनके क्या क्या अधिकार होंगे, जो हमारे देश के नागरिक भारत से बाहर रह रहे हैं उनके क्या क्या अधिकार होंगे। ये सब हम लोग आज चर्चा करने वाले हैं। नागरिकता से ही रिलेटेड है ये, तो चलिए आइए हम लोग देखते हैं इसको कि भारत में आने वाले नागरिक को क्या क्या अधिकार हैं। तो पहले हम लोग चर्चा करते हैं पासपोर्ट और वीज़ा पे कि पासपोर्ट क्या होता है और वीज़ा क्या होता है। पासपोर्ट हम उसको बोलते हैं कि जैसे कि भारत है, कोई भी देश है, जैसे कि उस देश का जो नागरिक है उसको जो मिलता है भारत से बाहर जाने के लिए वो मिलता है पासपोर्ट। वो पासपोर्ट एक बनवाता है और पासपोर्ट में लिखा हुआ रहता है कि ये सरकार लिख के देती है कि हमारे यहाँ ये किसी प्रकार का अपराधी नहीं है, ठीक है। जिस देश में आप रह रहे हैं उस देश का आपको पासपोर्ट रहेगा, लेकिन आप जिस देश से बाहर जा रहे हैं तो उस देश आपको आने का अधिकार देगा या नहीं देगा वो वीज़ा के अनुसार चलता है, ठीक है। उस देश आपको वीज़ा देगा तब आप वहाँ जाकर रह सकते हैं, अगर उस देश वीज़ा आपको नहीं देगा तो आप वहाँ नहीं जा सकते हैं, ठीक है। और पासपोर्ट यहाँ क्या है कि आप जिस देश में रह रहे हैं वो देश आपको पासपोर्ट प्रोवाइड करवाएगा। और वीज़ा कौन प्रोवाइड करवाएगा? जिस देश में आप जा रहे हैं उस देश का। आप कितना दिन का आपको वीज़ा मिला हुआ है, आप 1 साल का वीज़ा मिला हुआ है, 6 महीना का मिला हुआ है, 8 महीना का मिला हुआ, उससे ज़्यादा आप उस देश में नहीं रह सकते जिस देश का आपको वीज़ा मिला हुआ है, ठीक है। तब हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं, अब ये समझ चुके होंगे। अब हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं एनआरआई पे कि एनआरआई होता क्या है, ठीक है। एनआरआई होता क्या है? नॉन रेसिडेंट्स इंडियन, नॉन रेसिडेंट्स इंडियन, ठीक है। एनआरआई क्या होता है? एनआरआई वो होता है मेरे प्यारे साथियों जो भारत से बाहर व्यक्ति रह रहा हो उसको हम एनआरआई कहते हैं। तो एनआरआई का जो क्या प्रावधान है, तो 6 महीना से ज़्यादा, इसमें बोला गया 6 महीना से ज़्यादा अगर कोई व्यक्ति भारत से बाहर रहता हो तो उसको हम लोग बोलेंगे एनआरआई। हम उसी व्यक्ति को एनआरआई बोल सकते हैं जो व्यक्ति 6 महीना से ज़्यादा, 6 मंथ से ज़्यादा भारत से बाहर रहता है उसे हम एनआरआई बोलते हैं, ठीक है। उसको हम एनआरआई बोलते हैं। जैसे कि कोई व्यक्ति जॉब के लिए बाहर गया या एजुकेशन प्राप्त करने के लिए बाहर गया, अगर वो व्यक्ति 6 महीना से ज़्यादा रहता है तो उसको हम लोग बोलेंगे एनआरआई, ठीक है। एनआरआई जो व्यक्ति जैसे कि जॉब करने के लिए गया, ठीक है, भारत से विदेश जॉब करने के लिए गया, वो पैसा भेजेगा। जो व्यक्ति एनआरआई होगा वो पैसा भारत में भेजेगा, उस पर टैक्स नहीं लगेगा, उस पर टैक्स नहीं लगेगा। एनआरआई के पैसों से बाहर में टैक्स नहीं लिया जाएगा, ठीक है। एनआरआई को पैसों से जो टैक्स होगा वो टैक्स नहीं लिया जाएगा, ठीक है। एनआरआई के जो पैसा होगा उस पर टैक्स नहीं लिया जाएगा। कोई व्यक्ति अगर विदेश से धन कमा कर भारत भेज रहा है तो वो पैसा पे क्या है? टैक्स नहीं लगेगा, वो पैसा पे टैक्स नहीं लगेगा। और एनआरआई का पहचान क्या होता है कि उसके पास एक पासपोर्ट होना जरूरी है। वो जिस देश का नागरिक है उस देश का क्या होना चाहिए? उसके पास पासपोर्ट होना चाहिए, तभी वो एनआरआई माना जाएगा। इंडिया में उसको तभी एनआरआई माना जाएगा। तो एनआरआई क्या होता है कि जो व्यक्ति 6 महीना से ज़्यादा अपने देश से बाहर रहता है उसको हम एनआरआई बोलते हैं, ठीक है। तब हम लोग चर्चा करेंगे पीआईओ क्या होता है। उसके बाद समझ गया ना कि एनआरआई के पैसों से भारत में टैक्स नहीं लिया जाता है। यहाँ पे बाहर नहीं होगा, सॉरी गलती से लिखा गया होगा, यहाँ पे भारत होगा। भारत में टैक्स नहीं लिया जाता है कि एनआरआई के पैसों से भारत में टैक्स नहीं लिया जाता है। अब हम लोग चर्चा कर रहे हैं पीआईओ पे कि पीआईओ क्या होता है। अब हम लोग देख रहे हैं पीआईओ का पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, इसको हिंदी में बोलते हैं भारतीय उद्भव के लोग। हम उसे बोलेंगे कि जिनके माता पिता भारतीय थे लेकिन वो विदेश में जाकर बस गए, ठीक है। इनके माता पिता भारतीय थे लेकिन वो विदेश में जाकर बस गए, जो उनके बाल बच्चे हैं उनको क्या होता था, उनको हम बोलते हैं पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन हम उनको बोलते हैं। इसको 2015 में समाप्त कर दिया गया। पीआईओ को 2015 में समाप्त कर दिया गया। इसे समाप्त कर दिया गया। पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन एक कार्ड होता था, ठीक है। पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन एक कार्ड होता था। ये कार्ड उन्हीं को मिलता था जिनके माता पिता भारतीय होते थे, ठीक है। ये कार्ड उन्हीं को मिलता था। इंडिया में अगर कोई व्यक्ति जिनके माता पिता भारत के हैं और वो विदेश में बस गए हैं, अगर उनके बाल बच्चे इंडिया घूमने के लिए आते हैं तो इंडिया आने के बाद उनको हर 6 महीना में पुलिस को अपना लोकेशन बताना पड़ता था। इंडिया आने के बाद
इसको हर 6 महीने में अपना लोकेशन बताना पड़ता था। किसको? पीआईओ को। पीआईओ को जो भी व्यक्ति विदेशी हैं उनको इंडिया आने के बाद हर अपना 6 महीना में पुलिस को लोकेशन देना पड़ता था कि हम इस जगह पे ठहरे हुए हैं, हर 6 महीना में। और उसके बाद इसमें क्या है, FRO, इसको FRRO में कहाँ इसको अपना इंफॉर्मेशन देना पड़ता था? FRRO में, फॉरेनर रीजनल रजिस्ट्रेशन ऑफिस, फॉरेनर रीजनल रजिस्ट्रेशन ऑफिस में अपना क्या करना पड़ता था? इसको हर 6 महीना में अपना लोकेशन बताना पड़ता था। ये व्यक्ति चुनाव नहीं लड़ सकता था, ये व्यक्ति भारत में आकर चुनाव नहीं लड़ सकता था, सरकारी पद कोई भी हो ग्रहण नहीं कर सकता था। ये व्यक्ति चुनाव नहीं लड़ सकता था, सरकारी पद कोई भी हो ग्रहण नहीं कर सकता था। तो उसे हम क्या बोलते हैं? पीआईओ। इसको 2015 में इसको समाप्त कर दिया गया, पीआईओ नहीं है। इसी के जगह पे समझिए तो एक ओसीआई है, इसी के जगह पे ओसीआई है। तब हम लोग चर्चा करेंगे ओसीआई पे। पीए होंगे पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, जो भारत के मूल निवासी थे लेकिन उनके माता पिता इंग्लैंड में या कहीं और जाकर बस गए और वो वहाँ का नागरिकता ले लिए, और उनके बाल बच्चा अगर कोई इंडिया में घूमने के लिए आता है तो उनको क्या प्रोवाइड किया जाता था? पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन कार्ड। ठीक है, उसके आधार पे वो घूम सकते थे। और इसमें क्या बोला गया कि उसको जहां इंडिया में आएंगे कोई भी देश से तो उनको हर 6 महीना पे अपना पुलिस को लोकेशन देना पड़ेगा कि हम इस जगह पे ठहरे हुए हैं। ठीक है, तो अब हम लोग चर्चा करेंगे ओसीआई पे। चर्चा कर रहे हैं ओसीआई पे। अब हम लोग चर्चा कर रहे हैं ओसीआई पे कि ओसीआई किसको बोलते हैं? ओवरसीज सिटीजन, ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया, ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया, विदेशी भारतीय नागरिक, विदेशी भारतीय नागरिक। तो ओसीआई किसको दिया जाता है? पाकिस्तान और बांग्लादेश को ओसीआई नहीं दिया जाता है। पाकिस्तान और बांग्लादेश जैसे देशों को ओसीआई नहीं दिया जाता है, क्योंकि पाकिस्तान को दिया जाएगा तो फिर यहाँ पे क्या करेगा कि पाकिस्तानी लोग आएगा यहाँ पे बम फोड़ देगा के, इसीलिए पाकिस्तान को आतंकवादी के चलते इसको ओसीआई नहीं दिया जाता है। ठीक है, ओसीआई को क्या क्या सुविधा है? ओसीआई को वीज़ा नहीं लगता है, ओसीआई को इंडिया आने पे वीज़ा नहीं लगता है। ठीक है, ओसीआई को इंडिया आने पे वीज़ा नहीं लगता है। और इसको क्या क्या सुविधाएं हैं? FRRO के ऑफिस में जाकर रजिस्ट्रेशन हर महीना नहीं करवाना पड़ता। ओसीआई को जब इंडिया घूमने के लिए आएगा तो इसको हर महीना जाके FRRO के ऑफिस में इसको हर महीना जाकर अपना रजिस्ट्रेशन नहीं करवाना पड़ेगा। इसको घूमने के बाद एक्स्ट्रा फीस नहीं लगेगा। अगर इंडिया में कोई विदेशी आता है तो ताजमहल देखने के लिए आ रहा है तो इंडिया वाला 50 रुपया में घूम रहा है तो विदेशी से सीधे 200 रुपया लिया जाता है। तो ओसीआई जिसके पास रहेगा उसको क्या लगेगा? एक्स्ट्रा फीस नहीं लगेगा। ओसीआई जिसके पास रहेगा उसको एक्स्ट्रा फीस, इंडिया में कहीं भी घूमेगा उसको नहीं लगेगा, इंडिया का रेट सही लगेगा। ओसीआई किसको दिया जाता है? ओसीआई उसी व्यक्ति को दिया जाता है कि जिसका माता पिता कोई ना कोई इंडियन रहा हो, उनके माता पिता कोई ना कोई इंडियन रहा हो, उसी को ओसीआई दिया जाता है, उसी को ओसीआई दिया जाता है। उनके माता पिता कोई ना कोई इंडियन रहा हो उसी को ओसीआई दिया जाता है, अनाथवा नहीं दिया जाएगा। तो इसमें क्या हम देखें? इसमें हम क्या देखें कि ओसीआई को वीज़ा नहीं लगता। पहला नंबर, भारत आने पे परमिशन का ज़रूरत नहीं है, उनको वीज़ा यहाँ पे नहीं लगेगा। ठीक है, FRRO को हर महीना जाकर इंडिया में आएगा घूमने के लिए तो FRRO के ऑफिस में जाकर हर महीना पुलिस स्टेशन में जाकर उसको क्या करना पड़ेगा? रजिस्ट्रेशन नहीं कराना पड़ेगा, उसको रजिस्ट्रेशन नहीं कराना पड़ेगा, उसको एक्स्ट्रा फीस नहीं लगेगा। ओसीआई को एक्स्ट्रा फीस इंडिया में कहीं नहीं लगेगा। उनके ओसीआई किसको दिया जाता है? जिनके माता पिता में से जिनके माता पिता कोई ना कोई इंडियन रहा, उनके माता पिता कोई ना कोई इंडियन रहा, उसी को ओसीआई दिया जाता है, उसी को ओसीआई दिया जाता है। तो आइए हम लोग एक बार रिवीजन कर लेते हैं। पीआईओ भारतीय मूल का व्यक्ति, पीआईओ मतलब भारतीय मूल का व्यक्ति, उसको क्या क्या करने का अधिकार नहीं है? उसको वोट डालने का अधिकार नहीं है, उसको वोट डालने का अधिकार नहीं है, इलेक्शन लड़ने का अधिकार नहीं। ओसीआई भारतीय विदेशी नागरिक है, वो भारत के ही, लेकिन वो क्या है? विदेश में जाकर बस गया तो क्या कहलाएगा? भारतीय विदेशी नागरिक। जैसे सुंदर पिचई है, ठीक है, वो है भारत का, लेकिन अगर वो अमेरिका का जाके नागरिकता ले लिया तो क्या कहेगा? भारतीय विदेशी नागरिक, मतलब है वो भारत का ही, लेकिन वो कहाँ जाकर नागरिकता ले लिया? अमेरिका में जाकर नागरिकता लिया, तो उसको क्या बोलेंगे? भारतीय विदेशी नागरिक। ठीक है, उसको भी वोट डालने का अधिकार नहीं और इलेक्शन लड़ने का अधिकार नहीं। जब इंडिया में रहबे नहीं करता तो सरकार किस लिए चुनेगा? इलेक्शन उसको इलेक्शन लड़ने के लिए यहाँ पे नहीं दिया जाएगा, वहाँ पे इलेक्शन लड़ने के लिए उसको नहीं दिया जाएगा। एनआरआई का क्या? अप्रवासी भारतीय, मतलब भारत में 6 महीना से ज़्यादा अगर कोई व्यक्ति बाहर रहता है भारत से तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? एनआरआई बोलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं एनआरआई, अप्रवासी
भारतीय सुविधा, अप्रवासी भारतीय, ठीक है, अप्रवासी भारतीय, इसको वोट डालने का अधिकार है। लेकिन अभी ऐसा सुविधा इंडिया में नहीं किया गया, अभी ऐसा सुविधा इंडिया में नहीं किया गया कि इसको एनआरआई वोट डाल सकते हैं, लेकिन इनको अधिकार है। लेकिन ऐसा सुविधा अभी बैलेट पेपर के माध्यम से इनको वोट डालना, अभी ये नहीं डालते हैं वोट, अभी ये वोट नहीं डालते हैं। अब हम लोग चर्चा करेंगे एनआरआई, पीआईओ, ओसीआई देख लिए। अब हम लोग देखेंगे कि एनआरई, एनआरओ, एफसीएनआर क्या होता है, ठीक है, फेमा एक्ट को। अब इसी में हम लोग देख रहे हैं फेमा एक्ट को कि फेमा एक्ट क्या होता है, फेमा एक्ट 1999 क्या है, ठीक है। इसके पहले हम लोग चर्चा कर लिए हैं एनआरआई पे, पीआईओ पे और ओसीआई पे। अब हम लोग देख रहे हैं फेमा एक्ट कि फेमा एक्ट क्या होता है। तो एनआरओ क्या है, एनआरओ, उसके बाद चर्चा करेंगे एनआरई पे, फिर उसके बाद चर्चा करेंगे एफसीएनआर पे, ठीक है। तो चलिए हम लोग देखते हैं फेमा एक्ट क्या है, फेमा एक्ट 1999 क्या है। तो यहाँ पे बोला गया एनआरओ, जैसे कि एनआरआई जो हमारे देश के लोग हैं, ठीक है, जो हमारे भारत के लोग हैं, वो अमेरिका में जाकर क्या कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं। अमेरिका में जाकर वो जॉब कर रहे हैं, तो अमेरिका में जाकर वो जॉब कर रहे हैं, जो पैसा वो भेजेंगे, और पैसा भेजेंगे तो किस अकाउंट में भेजेंगे, तो उनके लिए एक अकाउंट खुलवाने का प्रावधान किया गया है, ठीक है। उनके लिए अकाउंट खुलाने का प्रावधान किया गया फेमा एक्ट के तहत, फेमा एक्ट के तहत कि कौन कौन सा अकाउंट वो खुला सकते हैं इंडिया में, कौन कौन सा अकाउंट वो खुला सकते हैं, ठीक है। तो चलिए हम लोग देखते हैं। एनआरओ मतलब नॉन रेसिडेंट ऑर्डिनरी, नॉन रेसिडेंट ऑर्डिनरी, इसमें इंडियन और फॉरेन दोनों इनकम आप रख सकते हैं। इंडियन और, जैसे कि आप मान लीजिए आप इंडिया का नागरिक है, ठीक है, इंडिया का नागरिक है, आपको इंडिया में भी घर है और आप विदेश में रह रहे हैं, वहाँ आप पैसा कमा रहे हैं, ठीक है, वहाँ आप पैसा कमा रहे हैं, तो वो भी पैसा आप इस अकाउंट में रख रहे हैं, कौन सा, एनआरओ में। और आपका जो इंडिया में बिजनेस चल रहा है, मान लीजिए आपका इंडिया में बिजनेस चल रहा है, आपका इंडिया में घर है, आपका इंडिया में बिजनेस चल रहा है, वो भी पैसा आप इस अकाउंट में रख सकते हैं, ठीक है, वो भी पैसा आप इस अकाउंट में रख सकते हैं। आपका इंडिया का पैसा और विदेश का पैसा, आप दोनों पैसा इसमें रख सकते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं नॉन रेसिडेंट ऑर्डिनरी, ठीक है। इसमें बोला गया इंडिया प्लस फॉरेन दोनों इनकम आप इस अकाउंट में रख सकते हैं। लेकिन इसमें एक खराबी क्या है, जैसे कि अप्रवासी भारतीय जितना भी लोग रहते हैं, उनके जो पैसा विदेश से भारत भेजते हैं उन पर टैक्स नहीं लगता। लेकिन इस अकाउंट में यहाँ पर क्या किया गया कि इंडियन प्लस फॉरेन इनकम, यहाँ पर टैक्स लगता है, यहाँ पे क्या लगता है, टैक्स लगता है, यहाँ पे टैक्स लगता है। अगर इसमें क्या होता है कि डॉलर में आप रुपया कमाएं, तो आप भारत में आए, अब उसको चाह रहे हैं कि हमको रुपया में चाहिए, तो रुपया में आपको बदल कर वो देगा, वो बैंक आपको रुपया में बदल कर देगा। डॉलर को रुपया में एक्सचेंज करता है, रुपया को डॉलर में एक्सचेंज करता है, ठीक है, डॉलर को रुपया में एक्सचेंज करता है, रुपया को डॉलर में एक्सचेंज करता है। अभी एक बैंक में क्या लगता है, टैक्स लगता है, ये बैंक में टैक्स लगता है। कौन बैंक में, एनआरओ में, नॉन रेसिडेंट ऑर्डिनरी में क्या लगता है, टैक्स लगता है। अगर आप विदेश से पैसा कमा कर इस अकाउंट में रख रहे हैं और भारत का भी पैसा इस अकाउंट में रख रहे हैं, तो क्या लगेगा, इसमें टैक्स लगेगा, इसमें आपको टैक्स लगेगा। और आप देखते हैं एनआरई, एनआरई क्या है, नॉन रेसिडेंट एक्सटर्नल, नॉन रेसिडेंट एक्सटर्नल, ये फॉरेन इनकम के लिए, ठीक है। आप फॉरेन में जो इनकम किए हैं, भारत का इनकम आप इसमें नहीं रख सकते। जो आप फॉरेन में इनकम किए, जो अमेरिका जाकर, जैसे कि आप लंदन जाकर पैसा कमाए, ठीक है, आप वहाँ पे डॉलर में कमाए, मान लीजिए आप डॉलर में कमाए, आप भारत आए तो आपको क्या चाहिए, रुपया में चाहिए, तो ये क्या करता है, रुपया में बदल कर देता है, डॉलर को रुपया में बदल कर देता है, और इस पर क्या लगता है, टैक्स नहीं लगता। आप वहाँ जो पैसा कमाइएगा, यहाँ इंडिया में आपको चाहिए, तो इस पर क्या लगेगा, टैक्स नहीं लगेगा। ये क्या है, टैक्स फ्री है, यहाँ पे क्या है, टैक्स नहीं लगेगा, ये टैक्स फ्री है। लेकिन इस अकाउंट में आपको क्या लगेगा, टैक्स लगेगा, ठीक है, इस अकाउंट में आपको क्या लगेगा, टैक्स लगेगा। अब हम लोग चर्चा कर रहे हैं एफसीएनआर क्या होता है। अब हम लोग चर्चा करेंगे एफसीएनआर क्या होता है, इसको मिटा देते हैं। अब हम लोग चर्चा कर रहे हैं एफसीएनआर पे, अब हम लोग चर्चा कर रहे हैं एफसीएनआर पे, फॉरेन करेंसी नॉन रेसिडेंट अकाउंट, फॉरेन करेंसी नॉन रेसिडेंट अकाउंट। इसमें क्या होता है मेरे प्यारे साथियों, उसमें हम देखें, एक में टैक्स लगता है, एक में टैक्स फ्री है, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, ये अकाउंट में क्या प्रावधान है कि आप जिस चीज़ में करेंसी भेजेंगे, ठीक है, आप विदेश में आप डॉलर में करेंसी अगर इस बैंक में डालें, अगर डॉलर में आप करेंसी डालें, ठीक है, अगर आप डॉलर में करेंसी डालें तो इसमें डॉलर में ही करेंसी रह जाएगा, आपका करेंसी चेंज नहीं होगा। आप अगर इसमें रुपया में करेंसी डाल दिए, अगर आप इसमें रुपया में करेंसी डालें, ठीक है, अगर आप इसमें रुपया में करेंसी डालें तो रुपया में ही रहेगा, डॉलर नहीं होगा, डॉलर नहीं होगा, ये रुपया में ही रहेगा। तो ये अकाउंट का बिजनेस में उपयोग किया जाता है। जैसे कि कोई भी बिजनेस चलाने के लिए इंडिया से
इंडिया से बाहर के देशों से अगर बिजनेस चलाना है तो यही अकाउंट का ज़्यादातर उपयोग होता है, यही अकाउंट का ज़्यादातर उपयोग होता है। इसमें सेम करेंसी रहता है, इसमें सेम करेंसी रहता है। जिस चीज़ में आप पैसा डालेंगे, अगर रुपया में आप इस अकाउंट में पैसा डाल दिए तो आपको रुपया में रहेगा, अगर डॉलर में डालें तो डॉलर में रहेगा, ये चेंज नहीं करेगा, ये अकाउंट चेंज नहीं करेगा। तो यहाँ पे हमारा टॉपिक ख़त्म होता है। हम देख लिए हैं क्या एनआरआई क्या होता है, पीआईओ क्या होता है, ओसीआई क्या होता है, एनआरई क्या होता है, एनआरओ क्या होता है, एफसीएनआर क्या होता है। हम इतना चीज़ समझ चुके हैं, इतना चीज़ हम समझ चुके हैं। ठीक है, अब हम लोग मिलते हैं। अच्छा लगे, ठीक है, हम लोग अब इतना चीज़ देख चुके हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और दोस्तों के साथ शेयर करें और उनको भी फ़ायदा हो इससे। और हमारे बेल आइकन को दबा लें कि अगले वीडियो जब आए तो आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे। चलो, थैंक यू।